और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात जम्मू की करेंगे। जम्मू से घुसपैठ की कोशिश में आतंकी टारगेट किलिंग के लिए 4 लॉन्च पैड तैयार कर चुके हैं। जी हां, लॉन्च पैड पर आतंकी मौजूद हैं। घुसपैठ की कोशिश, बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में आतंकी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 26 जनवरी से पहले हमले की फिराक में आतंकी है। देखिए, 26 जनवरी से पहले कई ऐसी घटनाएं सामने आ गई हैं जिससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि आखिर किस तरीके से तमाम नापाक कोशिशें यहां पर लगातार की जा रही हैं। 26 जनवरी से पहले हमले की फिराक में आतंकी और गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में अलर्ट भी फिलहाल घोषित कर दिया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली, पंजाब समेत कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया। आतंकी हमले को लेकर के जारी हुआ है अलर्ट। आईएसआई दाऊद गैंग के साथ मिलकर के बनाया गया था प्लान और देश के बड़े शहरों में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई, क्योंकि 26 जनवरी को लेकर लगातार ये कोशिश पड़ोसी देश की तरफ से की जा रही है कि हिंदुस्तान की शांति को कैसे भंग किया जा सके और कैसे उपद्रव फैलाया जा सके। हालांकि इस आतंकी हमले की कोशिशों को बार बार हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारे सुरक्षा बल इसे नाकाम कर रहे हैं और ये बड़ी उपलब्धि एक तरीके से हमारे सुरक्षा बलों के लिए, जिस तरीके की घुसपैठ की कोशिश या आतंकवाद फैलाने की कोशिश हमारे पड़ोसी देश की तरफ से की जा रही है, ऐसे में ये बड़ी उपलब्धि है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दिल्ली में तमाम कार्यक्रम का आयोजन होना है कर्तव्य पथ पर। और आपको जानकारी दें कि दिल्ली के हर कोने, हर मेट्रो स्टेशन पर, हर गली, हर चौराहों पर अब सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए जाएंगे। हालांकि कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है। अभी हमने आपको बताया किस तरीके से पंजाब के गुरदासपुर में ड्रोन के जरिए हथियार और जिंदा कारतूस बेचने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन वहां पर मौजूद और अलर्ट मोड पर रहने वाले हमारे जवानों ने उन्हें यह बताने का प्रयास किया कि हम एक्टिव हैं, हम अलर्ट मोड पर है। वही दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से यहां पर अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले की साजिश को लेकर इनपुट मिल रहे हैं। तमाम केंद्रीय एजेंसियां अब एक्टिव मोड में आ चुकी हैं और इसीलिए अब दिल्ली में अलर्ट घोषित कर दिया गया। इसके अलावा देखिए और भी तमाम बड़े शहर हैं, बड़े राज्य हैं जहां पर अलर्ट घोषित किया गया, यानी कि वहां पर भी अब सुरक्षा के इंतजाम बड़े पुख्ता होंगे। बिल्कुल ठीक कहा सचिन आपने। और साथ ही साथ देखिए जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के आईएसआई दाऊद गैंग के भी अब मिलने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आईएसआई दाऊद गैंग के साथ मिलकर के इस प्लान को तैयार किया जा रहा है। देश के बड़े शहरों में आतंकी हमले का अलर्ट हालांकि जारी कर दिया गया है, लेकिन सुरक्षा कर्मी हमारी सेवा में और हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात तैनात नजर आ रहे हैं। और वही देखिए, गणतंत्र दिवस से पहले देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। हाल ही में खुफिया एजेंसियों को राम मंदिर पर हमले को लेकर एक पोस्ट मिली, जिसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया था। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से बड़े शहरों को लेकर पहले से ही अलर्ट पर रखा गया और दिल्ली के अलावा पंजाब भी आतंकियों के निशाने पर है और यहां भी कड़ी नजर रखी जा रही है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है, क्योंकि अयोध्या में आईईडी हमले का आशंका जताई गई और 26 जनवरी तक दिल्ली में भी हमले का अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही पंजाब भी आतंकियों के निशाने पर है। और वही G20 समिट पर साइबर अटैक की खबर भी मिली है। इनपुट के मुताबिक आईएसआई ने इन हमलों को अंजाम देने के लिए दाऊद गैंग के सदस्यों की मदद ली है। एजेंसियों ने देश के बड़े शहरों में आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। तो लगातार देखिए कि किस तरीके से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त अलर्ट मोड पर काम करी, क्योंकि लगातार हमारी सुरक्षा एजेंसियों को ये इनपुट्स मिल रहे हैं कि किस तरीके से आत्मघाती हमला करने की कोशिश आतंकी की तरफ से किया जा रहा है। आतंकवादी लगातार आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से कई बड़े शहरों को अलर्ट पर रखा गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती, बीएसएफ की तैनाती और साथ ही कई ऐसे सुरक्षा कर्मियों को ये इनपुट के आधार पर जगह जगह पर तैनात किया गया है, ताकि कड़ी नजर रखी जा सके। कोई भी अगर इस प्रकार के इनपुट मिलते हैं तो तुरंत एक्शन लिया जा सकता है सुरक्षा कर्मियों की तरफ से। हालांकि घुसपैठ की कोशिश को लगातार नाकाम हमारे सुरक्षा कर्मी करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की कोशिश हो पाकिस्तान की तरफ से या फिर किसी तरीके से दहशत फैलाने की कोशिश हो। लेकिन ऐसे में हमारे सुरक्षा कर्मी इन सभी नाकाम कोशिशों को पूरी तरीके से नाकाम करते हुए यहां नजर आ रहे हैं और साथ ही दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए तैनात। देखिए, आपको जानकारी दे, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति हो, संदिग्ध गाड़ी हो, संदिग्ध सामान हो, आप उन पर नजर बनाकर रखें। ये आम जनता की भी जिम्मेदारी है। तुरंत ऐसे स्थानों पर अगर ऐसी चीजें मिलती हैं तो तुरंत स्थानीय पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दें और इसीलिए दिल्ली और इसके अलावा और भी तमाम शहरों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपको जानकारी दें कि बड़े शहरों में आतंकी हमले का अलर्ट फिलहाल जारी कर दिया गया, यानी कि जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि
तमाम जगहों पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात रखा जाए और सभी को अलर्ट मोड पर रखा जाए। बिल्कुल, तो वहीं आतंकी हमले की साजिश का खुलासा होने के बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि आतंकियों ने अपने पोस्ट में लिखा है कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद अयोध्या के राम मंदिर पर हमले का प्लान बना रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आतंकी नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ कर हमले का प्लान बना चुके हैं। तो खुफिया एजेंसियों ने इस पोस्ट को गंभीरता से लेते हुए सभी एजेंसियों को सतर्क रहने को कह दिया है और साथ ही इसी वजह से ये इनपुट जो बार बार सुरक्षा कर्मियों तक पहुंच रही है, ये कोशिश लगातार जारी है हमारे सुरक्षा कर्मियों की तरफ से कि किस तरीके से अपने देशवासियों को सुरक्षित रखा जा सके। नापाक चाल चलने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन बार बार इन्हीं नापाक हरकतों को नाकाम करते हुए हमारे सुरक्षा कर्मी भी तैनात है। और चलिए आगे बढ़ते इस अलर्ट के बीच दिल्ली के बलसवा से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया था, क्योंकि जिस तरह से बलसवा में हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो हैरान करने वाला था। क्योंकि आतंकियों ने इस हत्याकांड को अपने आकाओं को डेमो दिखाने के लिए भेजा था और साथ ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था जो एक सोची समझी साजिश के तहत जहांगीरपुरी में अंजाम दे दी गई थी। इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 2 आरोपियों नौशाद और जगजीत सिंह को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ के बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और बलसवा नाले से 3 टुकड़ों में एक डेड बॉडी भी मिली। तो आतंकियों ने शव को 3 टुकड़ों में काट दिया था, जिसका गला रेतते हुए वीडियो भी बनाया गया था। उस वीडियो को आतंकियों ने अपने हैंडलर को भेजा भी था। स्थानीय लोगों ने पूछताछ में बताया कि आरोपी फ्रिज लेकर के जाते हुए देखे गए थे। आशंका है फ्रिज में रखकर डेड बॉडी को आतंकी बलसवा नाले तक ले गए थे। अब देखिए कैसे इन तमाम साजिशों को लेकर एक एक करके तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। तमाम जो कड़ी से कड़ी जोड़कर इन तमाम आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इस अलर्ट के बीच दिल्ली के बलसवा से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी से हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि जिस तरह से बलसवा में हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो हैरान करने वाला था। क्योंकि आतंकियों ने इस हत्याकांड को अपने आकाओं को डेमो दिखाने के लिए किया था, जो एक सोची समझी साजिश के तहत जहांगीरपुरी में अंजाम दी गई। इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 2 आरोपियों नौशाद और जगजीत सिंह को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ के बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली थी। और वहीं भलसवा नाले से 3 टुकड़े में एक डेड बॉडी भी बरामद की गई थी। आतंकियों ने शव को 3 टुकड़ों में काट दिया था, जिसका गला रेतते हुए वीडियो भी बनाया गया था और उस वीडियो को आतंकियों ने अपने हैंडलर को भेजा भी था। स्थानीय लोगों ने पूछताछ में बताया कि आरोपी फ्रिज लेकर के जाते हुए दिखाई भी दिए थे। हालांकि आशंका ये जताई गई कि फ्रिज में रख करके डेड बॉडी को आतंकी भलसवा नाले तक ले जा रहे थे। और देखिए, ये कोशिश पहले हत्याकांड को अंजाम देने के बाद की गई थी कि एक मैसेज, एक संदेश पहुंचाया जा सके अपने आकाओं तक कि आपने जो सबसे पहला ऑपरेशन हमें दिया था वो हमने फुलफिल कर दिया है, उसमें हम कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तो इसके बाद 26 जनवरी को भी आतंक फैलाने का काम बखूबी हम करेंगे। दरअसल इस हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब 12 जनवरी को 2 खालिस्तानी समर्थक आतंकी पकड़े गए, जिसके नाम नौशाद और जगजीत सिंह बताए गए। उन आतंकियों ने पहले बलसवा डेयरी के पास किराए के मकान लिए, जहां वो रहा करते थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन दोनों को गिरफ्तार किया, क्योंकि 26 जनवरी से पहले दिल्ली को दलाने की साजिश रचने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। तो ये 2 ऐसे आतंकी जिनकी तलाश पुलिस को थी, और जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि बलसवा डेयरी में एक किराए का मकान लेकर के दोनों आरोपी रहा करते थे, यहां पर छापेमारी की गई और इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि उसके बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ कि किस तरीके से एक शख्स को मौत के घाट उतारा के उसे 3 टुकड़ों में बांटा गया और फिर उन 3 टुकड़ों को फेंकने की कोशिश में ये आरोपी थे। हालांकि इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के घर पर छापा भी मारा था। आपको जानकारी दें कि जब पूछताछ हुई तो पूछताछ में तमाम बड़े खुलासे हुए। छापेमारी में क्या मिला? 2 हैंड ग्रेनेड उनके घर से बरामद हुआ। यानी कि पूछताछ हुई तो ये मालूम पड़ा कि आखिर कहां पर ये हथियार रखे गए। 3 पिस्तौल भी उस घर से बरामद हुए थे। इसके अलावा देखिए 22 जिंदा कारतूस यहां से बरामद किया गया। और इसके अलावा आपको जानकारी दें तो खून के निशान, धब्बे भी मिले थे, जिसके बाद एफएसएल की टीम को वहां पर बुलाया गया था। बिल्कुल ठीक कहा। और खून के निशान के बदौलत ही ये पता लगाया जा सका कि आखिर ये खून के धब्बे जो बरामद किए गए हैं वो किन लोगों के थे या किसकी हत्या की गई थी, क्योंकि एफएसएल की टीम को इसी से मदद कहीं ना कहीं मिलती है कि उन खून के छींटों के साथ में मैच किया जा सके जिन टुकड़ों को पुलिस ने बरामद किया था। हालांकि उनके आधार पर दिल्ली पुलिस ने कई ठिकानों पर और छापेमारी की। उन ठिकानों में से एक ठिकाना आतंकियों का घर भी था,
जहां से दिल्ली पुलिस को 2 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्टल और 22 कारतूस के साथ खून के निशान मिले थे।